तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि जब कोई चार्ज मोशन में है, अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए 1 मिली कूलम चार्ज विथ ए वेलोसिटी 10 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 2 यूनिट वेक्टर ए वाई plus 6 unit vector az meter per second enters a region where the magnetic flux density is 25 unit vector az Weber per meter square. First question है, calculate the force on the charge, and second question is determine the electric field intensity necessary to make the velocity of charge constant. Velocity of charge constant का मतलब क्या हो गया कि acceleration क्या है, जीरो है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले लिख ले क्या दिया हुआ है, गिवन चार्ज का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 1 मिली कूलम, मतलब 1 इंटू 10⁻³ कूलम। जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो दे दिया है 10 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 2 यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 6 यूनिट वेक्टर ए जेड, ओके, मीटर पर सेकेंड। तो पहला पूछा है फोर्स कितना होगा, और क्या दे दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दे दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितना दे दिया, 25 यूनिट वेक्टर ए जेड वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फोर्स क्या होगा, आप जानते हो कि जब किसी चार्ज को, कोई मूविंग चार्ज को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, फिजिकल टू क्यू यू क्रॉस बी, ओके। इसको मैं फर्स्ट मान लूँ तो सबसे पहले यू क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा। तो जो u क्रॉस b है, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कैसे निकालेंगे, चूंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है, यूनिट वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर ए जेड। पहले u है तो u का क्या होगा कंपोनेंट 10 माइनस 2 6, फिर b है तो इसका जो x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है, z कंपोनेंट कितना है 25, ओके। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ए एक्स है ना, तो क्या हो गया -2 इंटू 25 माइनस 0 इंटू 6, ओके, माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 25 माइनस 0 इंटू 6 प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड 10 इंटू 0 माइनस 0 इंटू -2, ओके। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा 50 यूनिट वेक्टर ए एक्स, और ये 25 10 250 माइनस 250 यूनिट वेक्टर ए वाई। बाकी टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना। तो जो u क्रॉस b का जो वैल्यू आया -50 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 250 यूनिट वेक्टर ए वाई। तो आप जानते हैं क्या फोर्स क्या होता है, क्यू यू क्रॉस बी, है ना। क्यू कितना दे दिया है 1 इंटू 10⁻³ माइनस 50 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 250 यूनिट वेक्टर ए वाई। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा, -0.05 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 0.25 यूनिट वेक्टर ए वाई। तो जो फोर्स लगेगा चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो कितना होगा, -0.05 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 0.25 यूनिट वेक्टर ए वाई न्यूटन, ओके। तो ये हो गया फोर्स ऑन द चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेसेसरी टू मेक द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कांस्टेंट। तो टोटल फोर्स क्या होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। टोटल फोर्स क्या होगा आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी, है ना। हमने क्यू कॉमन ले लिया है। एफ इजिकल टू क्या होता है, एम ए इजिकल टू क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी और एम डी वी बाई डी टी, ओके। क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी
क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्यू ई प्लस यू क्रॉस बी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ यू क्रॉस बी। ओके, माइनस यू क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ये क्या निकला है, -50 यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस 250 यूनिट वेक्टर ए वाई। तो ये क्या आ जाएगा, 50 यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस 250 यूनिट वेक्टर ए वाई। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। तो यही क्वेश्चन था हमारा जिसमें फोर्स निकालना था और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। थैंक यू।